तो आज हम क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का बनाने वाले हैं। प्रश्नावली 2.1 समझने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये ग्राफ समझ नहीं आता है, तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, किसी बहुपद पी एक्स, किसी बहुपद के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया। मतलब आकृति यहाँ 2.10 ये लिखा हुआ है, इसके बारे में बताया गया है, कुछ बोला गया है। प्रत्येक स्थिति में पी और एक्स, पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करे। मतलब हमको कह रहा है क्वेश्चन में, किसी बहुपद पी एक्स के लिए, कोई बहुपद पी एक्स के लिए, पी एक्स के लिए, एक्स वाला बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ एक्स वाला के लिए, मतलब ये एक्स लाइन के बारे में बोल रहा है। ये एक्स लाइन के बारे में, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10, ये 2.10 का आकृति है। यहाँ देखिए दिया हुआ आकृति 2.10, ये आकृति दिया हुआ 2.10 दिया हुआ, ये आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो हमको इसमें क्या करना है, हम लोग को ये ग्राफ देख के हम लोग को शून्य की संख्या बताना है। शून्यकों की संख्या हम लोग को बताना है। ये ग्राफ में कितना शून्य की संख्या है, इस ग्राफ में कितना शून्य की संख्या है, इस ग्राफ में कितना शून्य की संख्या है, इस ग्राफ में कितना शून्य की संख्या है, और ये सभी ग्राफ में कितना कितना शून्य की संख्या हमको बनाना नहीं है, बस हमको देख के बताना है। तो हम सबसे इजी तरीका बताने वाले हैं। तो सिर्फ देख के आप कैसे पता कर सकते हैं, ग्राफ देख के आप कैसे पता कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, कैसे किसी को समझा सकते हैं कि शून्य की संख्या इस ग्राफ में कितना है। बहुपद की संख्या इस ग्राफ से आप देख के बता सकते हैं, जो इस ग्राफ में कितना। तो देखिए इस ग्राफ में, पहला ग्राफ में हम शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको एक बात याद रखना है, बस एक बात याद रखना है, इस एक्स लाइन और वाई लाइन, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक्स किसी बहुपद पी एक्स, एक्स लाइन के बारे में बताया गया, कुछ बोला गया है। तो सिर्फ हम एक्स लाइन को ही देखेंगे, एक्स अक्ष को देखेंगे। एक्स अक्ष पे जितना भी लाइन खींचा होगा, कहीं पे क्रॉस किया होगा, उतना शून्य होगा। तो यहाँ देखिए इस ग्राफ में आपको एक्स अक्ष को कहीं काटा नहीं गया है, वाई को काटा गया है। तो हमको वाई से मतलब नहीं है, एक्स से मतलब है। एक्स एक भी जगह नहीं कटा है, इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या 0 है, इसमें शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा। अब दूसरा हम देखते हैं, एक्स अक्ष को हम देखते हैं, वाई से हमको कोई मतलब नहीं है। एक्स को हम देखेंगे, एक्स कितना जगह कटा हुआ है। तो एक्स देखिए एक जगह यहाँ कटा हुआ है और इधर वाई कटा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह कटा हुआ है एक्स, इसका मतलब शून्य की संख्या इसमें 1 हो गया। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, तो इसमें कितना कटा हुआ है। तो इसमें देखिए कितना जगह एक्स कटा हुआ है। तो एक जगह यहाँ एक्स कटा हुआ है, एक्स अक्ष पे यहाँ कट किया हुआ है, एक जगह पे यहाँ कट किया हुआ है, इधर तो वाई हो गया, और इधर आके वापस फिर 3 जगह पे, 1 2 3 जगह पे एक्स अक्ष पे कटा हुआ है लाइन। तो इसका मतलब इसमें शून्य की संख्या 3 होगी। अब हम दूसरा अगला देखते हैं। अगला हम देखिए, एक्स वाई एक्स में तो एक भी नहीं कटा हुआ है, वाई एक्स से ऐसे ही मतलब नहीं है हमको। एक्स में कितना कटा हुआ है, एक यहाँ कटा हुआ, एक यहाँ कटा हुआ है, टोटल मिलाकर 2, इसका मतलब 2 शून्य की संख्या हो जाएगी। अब देखेंगे इसमें हमको देखना है जो कहाँ कहाँ एक्स काटा हुआ है। तो एक्स यहाँ एक कटा हुआ है, यहाँ कटा हुआ है, यहाँ नहीं, तो वाई हो गया, यहाँ कटा हुआ, यहाँ कटा हुआ। 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 जगह पे कटा हुआ है, एक्स अक्ष को काटा गया, इसका मतलब 4 शून्यक है। फिर देखते हैं, एक यहाँ एक्स को कटा हुआ, एक यहाँ, 1 2 और 3, टोटल मिला के इसमें 3 शून्य की संख्या हो गई। तो आप लोग क्लियर समझ गए होंगे, हमको किसी चीज से मतलब नहीं है, सिर्फ एक्स अक्ष से मतलब है। एक्स पर जितना कट किया होगा, ग्राफ खींचा, जितना कटिंग किया होगा, उतना हमको शून्य होगा। तो चलिए 2.1 आप समझ गए, प्रश्नावली 2.1 तो आप समझ ही गए। अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 की आगे और बैठते हैं, आपको समझाने का कोशिश करेंगे।